जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम ट्रिपल सी एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो इस क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वह एकमात्र क्लास आप सभी को ट्रिपल सी पास कराने में सक्षम है। तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफ़ी सारे यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की भी एक कंप्लीट महामैथन क्लास कराई है। तो इस क्लास को भी आप जरूर देख लीजिएगा और ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए आप विजिट कर लीजिए वेबसाइट abhayexcel.com, जहां पर मिलेगा आपको ट्रिपल सी का क्रैश कोर्स, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, ई बुक्स एंड पीडीएफ्स। यहां पर आप ऊपर ई बुक्स पर क्लिक करके ई बुक्स भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के नीचे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 2100 क्वेश्चंस की ई बुक की लिंक दे रखी है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट्स को विजिट करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की? क्रिस, बी क्रिस, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आईआरसीटीसी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कब डेवलप हुआ, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। नोट कर लीजिएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मीन्स रेलवे मंत्रालय के द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च हुआ? तो आईआरसीटीसी 1999 में लॉन्च किया गया था, है ना, 1999 में। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, आप सभी जानते ही होंगे इसके बारे में। यहाँ पर आपको टोटल 139 से अधिक कस्टमर सर्विस अवेलेबल मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, CRIS। ओके, अब नेक्स्ट, आइजैक असिमोव का संबंध किससे है? रोबोट सीरीज, क्लाउड सीरीज, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, आइजैक असिमोव का संबंध किससे है? तो यह आपका रोबोट सीरीज से है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, फिशिंग का एक रूप है, मीन्स निम्न में से फिशिंग का एक रूप कौन सा है? बताइए। स्पैमिंग, चोरी की पहचान करना, प्रतिरूपण, या स्कैनिंग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, प्रतिरूपण। अब नेक्स्ट, PS कमांड के साथ STAT कॉलम के लिए निम्न में से कौन सा मान सत्य नहीं है? स्टेटस R का मतलब है रन कराना, स्टेटस Z का मतलब होता है डोंबी, स्टेटस E का मतलब है बाहर आना, या स्टेटस S का मतलब है स्लीपिंग? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? पूछा है कौन सा मान सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन E, सॉरी ऑप्शन थर्ड, स्टेटस E का मतलब है बाहर आना। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी उस प्राथमिकता को तय करने के लिए जिम्मेदार है जिसमें एक प्रक्रिया को CPU समय आवंटित किया जाता है? शेड्यूल, सीमाफोर, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर, या प्रोग्राम काउंटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, शेड्यूल। ओके,
अब नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर इंक्रीज फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है? फॉन्ट साइज इंक्रीज करना और फॉन्ट साइज डिक्रीज करना, ये दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आइए विद प्रैक्टिकल में आपको दिखाता हूं कि फॉन्ट साइज इंक्रीज करने और डिक्रीज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं और कैसे हम फॉन्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप फॉर्मेट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज का ऑप्शन मिलता है। इंक्रीज के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट और डिक्रीज के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इंक्रीज पूछा गया था तो कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। ओके, अब नेक्स्ट, हैंगआउट प्रिंट करते समय निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं है? मीन्स जब आप हैंगआउट को प्रिंट करते हैं तो वहां पर कौन सा ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं मिलता है? प्रति पेज 5 स्लाइड, प्रति पेज 6 स्लाइड, प्रति पेज 2 स्लाइड या प्रति पेज 3 स्लाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर पेज 5 स्लाइड का ऑप्शन नहीं मिलता है। 6 का भी मिलता है, 2 का भी मिलता है और 3 का भी मिलता है। अब नेक्स्ट, इक्वल फ्लोर 130,11 का मान क्या होगा? बताइए, फ्लोर 130,11 का मान क्या होगा? फ्लोर और सेलिंग, ये दोनों फार्मूले आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में काफ़ी पूछाते हैं। फ्लोर फार्मूला क्या करता है? वैल्यू को डिक्रीज करके बताता है और सेलिंग वैल्यू को इंक्रीज करके बताता है। कैसे करता है यह भी आप देख लीजिए। और फार्मूले के लिए कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया था फार्मूला कैप्सूल के नाम से, तो चैनल को विजिट कर लीजिए, वहां पर आप सर्च करिएगा फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर, आपको यूट्यूब पर वह वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात की गई है फ्लोर की, तो देखिए कैसे काम करेगा। इक्वल फ्लोर 130,11 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना आ गया? 121 आ गया। कैसे आ गया? अब देखिए यहाँ पर 130 था, है ना। अब फ्लोर फार्मूला क्या करता है? पहले ये मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है कि प्लस या फिर माइनस, क्या करता है फटाफट बताइए। तो पहला काम है ये चेक करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, मीन्स हम इसको कैसे बनाएंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कितना आ गया, 130 को डिवाइड किया 11 से तो आ गया 11.81। अब यहाँ पर जो दूसरी संख्या थी, कौन सी थी? 11, उसमें जो दशमलव के पहले वाली संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही राइट आंसर। मीन्स यहाँ पर जो पहली संख्या होती है उसको हम दूसरी संख्या से भाग दे देते हैं, जो भी हमारा भागफल आता है दशमलव के पहले जितनी वैल्यू है उस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा राइट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 121। लेकिन यहीं पर अगर सेलिंग फार्मूले का उपयोग करते तो सेलिंग फार्मूले में क्या हो जाता? इसकी वैल्यू बढ़ जाती। कैसे? देखिए राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा? 132। कैसे हुआ समझिए। इक्वल 130 डिवाइड बाई 11 कितना आया? 11.81। सेलिंग में हमने फ्लोर में हमने क्या लिया? दशमलव के पहले, लेकिन फ्लोर की जगह सेलिंग का जब उपयोग करेंगे तो इस वैल्यू में 1 बढ़ा देते हैं, 11 की जगह क्या कर देंगे? 12। तो अब आपको क्या करना है? 12 को मल्टीप्लाई करना है दूसरी वैल्यू से। दूसरी वैल्यू हमारी 11 थी, तो कितना आंसर आ गया? अब 132। ये किसके लिए? सेलिंग के लिए। और हमारा फार्मूला फ्लोर का था, तो राइट आंसर 121। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी आंतरिक कमांड है? DER, VER, A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A और B दोनों, क्योंकि यह दोनों आपकी आंतरिक कमांड हैं। अब नेक्स्ट, यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना हो तो कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे? मेल रिफ्लेक्टर, मेल सहायक,
या मेल सॉर्टर या फिर ऑर्डरली। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मेल रिफ्लेक्टर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को मेंशन करने के लिए किस प्रतीक का मीन्स किस सिंबल का उपयोग करते हैं, हैश, @ परसेंट या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, @। ठीक है, @ साइन का उपयोग करके हम व्हाट्सएप में किसी पर्सन को आसानी से क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, मीडिया एक्सेस कंट्रोल में निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता, ईथरनेट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस या पैकेट स्विचिंग। अब यहां पर देखिए कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो सकते हैं। जैसे देखिए DSL का फुल फॉर्म, DSL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। कई बार यह क्वेश्चन SSC एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछता है FDDI का फुल फॉर्म क्या है, तो FDDI का फुल फॉर्म क्या है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पैकेट स्विचिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया, 1994, 1954, 1974 या 2004। सब में है 4 4 4 मीन्स 4 वाला ही क्वेश्चन है और राइट आंसर इसका है ऑप्शन सेकेंड, 1954। 1954 में सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग शब्द का उपयोग किया गया था। अब नेक्स्ट, विच ऐप इज यूज्ड टू मेक पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर बैंक अकाउंट। निम्न में से किस ऐप का उपयोग सीधे कस्टमर के खाते में पैसे भेजने के लिए करते हैं, भीम ऐप, फोन पे, पेटीएम या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए भीम ऐप के द्वारा भी डायरेक्ट कस्टमर के खाते में पैसे सेंड कर सकते हैं, फोन पे के द्वारा भी कर सकते हैं, पेटीएम के द्वारा भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। पेटीएम के फाउंडर कौन है, तो विजय शेखर शर्मा है। कौन है, विजय शेखर शर्मा। पेटीएम कब डेवलप हुआ, 2010 में डेवलप हुआ था। ठीक, भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, यह भी आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे सचित्र प्रतिनिधित्व को क्या कहते हैं, द स्मॉल टूल्स, मैप, लोगोस या आइकन्स। तो स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे सचित्र प्रतिनिधित्व को आइकन्स कहते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है, बताइए। ब्लॉग का संक्षिप्त रूप, नेट ब्लॉग, www ब्लॉग, वेब ब्लॉग या इंटरनेट ब्लॉग। तो इसे हम वेब ब्लॉग कहते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, पहला वेब ब्राउजर बनाया गया था, पहला वेब ब्राउजर कब बनाया गया था, 1991, 92, 93 या फिर 90। पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो पहला वेब ब्राउजर है आपका कौन सा, www। कौन सा है, www, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, याद रखिएगा। और यह 1990 में डेवलप किया गया। एक क्वेश्चन यह पूछता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, ठीक है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो मोजाइक है। नोट करिएगा, मोजाइक आपका पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। बाकी नॉर्मली वेब ब्राउजर सबसे पहला www है, फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अब नेक्स्ट, सर्च इंजन हैवी डेटाबेस के कीवर्ड
और यूआरएल को मेंटेन करता है? बताइए, क्या सर्च इंजन हैवी डेटाबेस के कीवर्ड्स और यूआरएल को मेंटेन करने का काम करता है? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल से A1 सेल में जाने की शॉर्टकट की क्या है? होम, कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम या R प्लस होम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल से A1 सेल पर जाना है, मीन्स जैसे हम इस सेल पे हैं और हमें A1 पे जाना है, तो देखिए अगर आप नॉर्मली होम की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जैसे हम मान लीजिए D पे थे, D7 पे होम किया तो कहाँ पर आए? सिर्फ और सिर्फ A7 पर आए। लेकिन हमें A1 पर जाना है तो कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो हम A1 पर जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस होम। अब नेक्स्ट, एक कंपनी के उपयोगकर्ता को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता होती है, यह नेटवर्क के किसको बेहतर बनाता है? परफॉर्मेंस को, रेबिलिटी को, सुरक्षा को या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, सुरक्षा, सिक्योरिटी को बेहतर बनाने का काम करता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस की एक विशेषता जो निश्चित अंतराल के बाद दस्तावेज को ऑटोमेटिक रूप में सहेजती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑटो सेव। लिब्रे ऑफिस में जब आप काम करते हैं, कोई फाइल आप क्रिएट कर रहे हैं, तो वह एक निश्चित अंतराल के बाद ऑटोमेटिक सेव होती रहती है, इसे हम ऑटो सेव कहते हैं। अब नेक्स्ट, मर्ज ऑप्शन कहां पाया जाता है? फॉर्मेट, टूल, स्टाइल या फिर सीट मर्ज? तो यहां पर देखिए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। आप जाते हैं फॉर्मेट मेनू में, फॉर्मेट मेनू में आप देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या मिल जाता है? बोल्ड, इटैलिक, है ना, सिंगल अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। स्पेसिंग में स्पेसिंग से संबंधित ऑप्शन, अलाइन में अलाइनमेंट से संबंधित ऑप्शन, लिस्ट में लिस्ट से संबंधित जैसे बुलेट लिस्ट, शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F12, नंबर लिस्ट के लिए F12 का उपयोग करते हैं। ऐसे ही क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल प्लस M, कैरेक्टर, पैराग्राफ, बुलेट्स एंड नंबरिंग, टाइटल पेज, कमेंट्स, ये ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर जैसे यहीं से हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को, यहाँ आप फॉर्मेट पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको मर्ज का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट में मर्ज एंड सेंटर का, मर्ज सेल का, स्प्लिट सेल का, ये सब ऑप्शन दिया है, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मर्ज की बात की गई है, मेल मर्ज की बात नहीं की गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट, रेडियो फ्रीक्वेंसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस मीडिया का उपयोग किया जाता है? PUT, STP, कोएक्सियल केबल या फिर फाइबर? बताइए, रेडियो फ्रीक्वेंसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस मीडिया का उपयोग करते हैं? यहाँ पर PUT नहीं है, ये आपका क्या है? UTP है। तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए ड्रॉप कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ही मैं भी आपको आंसर बता दूंगा। फटाफट कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। अब नेक्स्ट, सिम्बियन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, ट्रू या फॉल्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है, मीन्स सॉफ्टवेयर कोड में अगर कोई एरर है उसको खोजने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग या डिबगिंग?
तो कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें अगर आप एरर चेक करना चाहते हैं तो वह जो प्रक्रिया है वह कहलाती है टेस्टिंग। ऑप्शन सेकंड इज राइट। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर हमसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ई बुक की आवश्यकता है तो वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ट्रिपल सी की हमारी महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।